नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके सामने राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की महत्वपूर्ण क्लास। हमने पिछली क्लास में भी राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की 2 क्लासें पढ़ ली है। उसमें हमने तत् वाद्य यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र पढ़ ली है। हमने शुरू वाली क्लास में 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों की चर्चा की थी, उसमें से हमने 2 पढ़ लिए हैं। उनका भी मैं अभी आपको फटाफट से वापस रिवीजन करवा दूंगा। आज पढ़ेंगे हम अवनत वाद्य यंत्र। उनको पढ़ने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन आपके सामने, जिससे आपके अंदर थोड़ा हौसला ऑब्जर्व हो और आप अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे से उत्साहित हो। क्या है कि जख्मी जख्मी हृदय तुम्हारा, जख्मी जख्मी हृदय तुम्हारा, इस जमाने को दिखाना क्या। जख्मी जख्मी हृदय तुम्हारा, इस दुनिया को दिखाना क्या। अरे बन ठनकर आई है मुसीबतें, बन ठनकर आई है मुसीबतें। अरे तुम इंसान हो डर जाना क्या, कि तुम इंसान हो डर जाना क्या। अरे निकल ही पड़े हैं जब राह कंटकों की, निकल ही पड़े हैं जब राह कांटों की, तो फिर इन गाँवों से घबराना क्या, तो फिर इन गाँवों से घबराना क्या। यानी अपनी जिंदगी में मुसीबतें तो चलती रहती हैं, कभी भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। छोटी छोटी मुसीबतें चलती रहती हैं। इन छोटी छोटी मुसीबतों को छोटे घाव समझकर इनसे घबराना नहीं चाहिए। ये तो छोटा मोटा दर्द चलता रहता है। कोई से भी अपने जीवन में अटकलें आए, लेकिन अपने को अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। वही अपना परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको कुछ भी परिस्थितियां आए, आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना है, आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है, डटे हुए रहना है। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक अपने को पीछा नहीं छोड़ना है। लगातार मेहनत और संघर्ष करते रहना है। चलते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। आप सब वैसे विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, तो समझते हो, फिर भी छोटा सा मोटिवेशन से अपना हौसला ऑब्जर्व हो जाता है। तो चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों की ओर। आज पढ़ेंगे हम, सबसे पहले तो उनको देख लेते हैं कि क्या पढ़ेंगे हम। राजस्थान के अवनत वाद्य यंत्र। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के अवनत वाद्य यंत्र। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक वाद्य यंत्र को चित्र सहित उनकी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। वैसे वाद्य यंत्रों में से मैंने आपकी ऑनलाइन क्लास भी डाल रखी है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने आपको चर्चा में बता रखा है कि इनसे डायरेक्ट ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है, तत् वाद्य यंत्र में या सुशिर में, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी डिटेल इनके बारे में डिटेल कोई विशेष जो लेवल का एग्जाम उसमें पूछे जाते हैं। सब प्रकार के वाद्य यंत्रों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम पीछे वाली क्लास का थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं, जिससे आपका फटाफट से रिवीजन हो जाए। हमने सबसे पहले पढ़े थे राजस्थान के तत् वाद्य यंत्र। क्या पढ़े थे? राजस्थान के तत् वाद्य यंत्रों की ट्रिक है, रावण गुजरी चिडू जब तक साईं के रब का सुर दो। अच्छे से और विस्तृत देखना हो, जो पहली बार देख रहे हैं, पीछे वाली जो वाद्य यंत्रों की क्लास है भाग 1, उसको देख के आप इसकी डिटेल देख सकते हो। अब सिर्फ रिवीजन के रूप में पढ़ा रहा हूँ। रावण गुजरी चिडू जब तक साईं के रब का सुर दो। रावणता, गुजरी वाद्य यंत्र, चिकारा, डुका को, जंतर, बपंग, तंदुरा, चौतारा, तानपुरा, वेणु, खम्मच, सारंगी, इकतारा, केंदुरा, रबाब, रबाच, कामायचा, सुरमंडल, सुरिंदा और दोतारा। ये अपने वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र। रावणता के बारे में हमने सारी डिटेल पढ़ी है। गुजरी वाद्य यंत्र इसका जैसे होता है। सारंगी वाद्य यंत्र जो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सुरीला वाद्य यंत्र, कामायचा का राजा जिसको बोलते हैं। इसके कलाकार हमने पढ़े थे प्रकाश कुमाऊत, राम नारायण, मुनीर खां, सुल्तान खां, लाखा खां। इसके बाद में हमने पढ़ा था इकतारा जो नारद मुनि मीराबाई का वाद्य यंत्र है। इसके बाद में पढ़ा था हमने जंतर जो वीणा का आरंभिक रूप है और गुजर भोपों द्वारा गले में लटका कर बजाया जाता है। बपंग डमरू नुमा वाद्य यंत्र जो आपको दिख ही रहा है। प्रमुख कलाकार जहूर खां मेवाती, उमर खां मेवाती हमने पढ़ा था। तंदूरा, तानपुरा, चौतारा 4 तारों वाला होता है। कामायचा बहुत अच्छा वाद्य यंत्र परीक्षा में पूछा जाता है। सारंगी के समान इसको सारंगी की रानी बोलते हैं और सारंगी को कामायचा का राजा बोलते हैं। सुरमंडल, इनके कलाकार ध्यान रखना, दापू खां
शक्कर खां, गेवर खां, दारा खां, जगजीत सिंह। सुरमंडल, स्वर मंडल, ये भी एक चतुष्कोणीय वाद्य यंत्र होता है, देख लीजिए आप। फिर आता है सुरिंदा, सारंगी के समान होता है। अपंग, ये अपने भपंग जैसे वाद्य यंत्र होता है। दूका को भील जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है। चिंकारा मेव एवं ग्रासिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। रबाच मेवाड़ में भाटों द्वारा बजाया जाता है। रबाब 4 तार वाला होता है। मेव एवं टोक में मुसलमानों द्वारा बजाया जाता है। वीणा सरस्वती का वाद्य यंत्र है, इसके कलाकार है विश्व मोहन भट्ट। इनका संबंध मोहन वीणा से भी दिखाई देता है। केंदुरा, केंद्रा वागड़ प्रदेश में राहुल जोगी मकर संक्रांति पर बजाते हैं। फिर पढ़ा था हमने सुशिर वाद्य यंत्र, बहुत ही शानदार, इसकी भी अच्छी ट्रिक है। पाबू बाबा ने मोना एवं सीता, पाबू बाबा ने मोना एवं सीता सत कहा कि अब तुम घर में बीन बजाओ। पावरी, भूंगल, बांसुरी, बांक्या, नड़, मोरचंग, नागपणी, सिंगा, सिंगी, तारपी, सतारा, करना, सुरनई, सहनई, अलगोचा, बरगू, तुरही, मसक, गरलिया, पुंगी या बीण। ये अलगोचा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। रामनाथ चौधरी धोधे का इसके प्रमुख कलाकार है। सहनई, हरनई, नपीरी, सुंदरी चिलम के समान होता है। इसके प्रमुख कलाकार उस्ताद बिस्मिल्लाह का है। मोरचंग राजस्थान का जूर्ज हार्प भी इसको बोलते हैं, इसके प्रमुख कलाकार है। कपूर खान राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र हमने पढ़ा था। सुरनई सहनई का दूसरा रूप है, इसके कलाकार है पेपे खा, मांगणियार, बंसी, बांसुरी, नादी। ये भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है, इसके कलाकार है हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, सूरज नारायण पुरोहित। वर्तमान कलाकार भास्कर गोस्वामी, राकेश चौरसिया। सतारा अलगोचा बांसुरी सहनई का मिश्रण है, इसके प्रमुख कलाकार है मोइनुद्दीन खान। फिर पढ़े थे हम नड़ वाद्य यंत्र। नड़ वाद्य यंत्र कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी लकड़ी से बना हुआ होता है। नड़ का छोटा रूप कानी वाद्य यंत्र कहलाता है। फिर पढ़ा था हमने मसक, एक थैलेनुमा संरचना होती है जो अंग्रेजी के बैग पाइपर के समान होती है, आपको दिख रही है उधर। प्रमुख क्षेत्र अलवर भरतपुर है। वर्तमान में पुलिस एवं आर्मी बैंड में इसका प्रयोग किया जाता है। बांकिया सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। फिर अपने तारपी कथोड़ी जाति का सुशिर वाद्य यंत्र है। फिर आता है अपने वाद्य यंत्र तुरही। दुर्गों और राजमहलों के प्रवेश द्वार पर युद्ध के समय में बजाई जाती थी तुरही। रणबेरी भूंगल युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व वर्तमान में भवाई जाति द्वारा बजाया जाता है। करना राज दरबारों और युद्ध के समय में बजाया जाता है। और करना भील भी अपने वो नड़का जादूगर है। पीतल से निर्मित 7-8 फीट लंबी लकड़ी चिन्हम के समान होती है। ये भी नागफणी एक सर्पिलाकार वाद्य यंत्र होता है। चित्र मैंने दिखा दिया था पिछली क्लास में और विस्तृत रूप से देख सकते हैं आप। पुंगी, पुंगी बजा तो आइजेर जोगी, बीण बजा तो आइजेरे। कालबेलिया जाति का वाद्य यंत्र सांप को मोहित करने के लिए मुरला मुरली तुम्बे के नीचे वाले भाग में 2 नलियां डाल के बनाया जाता है। शंकु युद्ध के समय में वर्तमान में मंदिरों में बजाया जाता है। इसकी हमने पूरी डिटेल पढ़ी थी। गौड़ी या बांस का बाजा, जो ये अपने सुशिर वाद्य यंत्र भी है और घन वाद्य यंत्र भी है। अब आते हैं अपने और रह गया पावरी। पावी का अंग्रेजी के सी आकार जैसा होता है। पहली बांसुरी नुमा होता है। बिगुल बांकिया जैसा होता है। युद्ध प्रारंभ करते समय बजाया जाता है। आज है अपने अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? अवनद वाद्य यंत्र। अवनित वाद्य यंत्र 3 तरह के होते हैं। ये हमने चर्चा शुरू वाली क्लास में भी कर ली थी। कितने प्रकार के होते हैं अवनद वाद्य यंत्र? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तीन प्रकार के होते हैं। इसमें एक तो होता है एक ही और खाल लगी हो, यानी लकड़ी या लोहे से निर्मित ऐसा यंत्र जिसकी सिर्फ एक और खाल लगी हुई होती है। अवनद वाद्य यंत्र में आता है
जिसके दोनों ही और खाल लगी हुई हो, जैसे ढोल ढोलक हो गए, ऊपरी भाग पर खाल लगी और नीचे वाला भाग टोकरी नुमा ऐसे होता है नगाड़े जैसा, वो इसके अंतर्गत आता है। ये अपने 3 प्रकार के वाद्य यंत्र है। इसकी भी अपने पास में बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रिक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि सब इसका लाभ ले सके। और मैंने आपको गारंटी के साथ में बता दिया है कि यह फैक्ट बहुत ही शानदार है, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। बिल्कुल सही और स्टिक फैक्ट है जो कि अधिकतर मानी हुई गाइडों से एनसीईआरटी आरबीएस से लिए गए हैं, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिक है, डेढ़ डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा, मेरे साथ में बोलिएगा, डेढ़ डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा, कम पड़ा देख दोनों में कुंडी चढ़ासी, कम पड़ा देख दोनों में कुंडी चढ़ासी, कम पड़ा देख दोनों में कुंडी चढ़ासी। वापस बोलो पूरी को, डेढ़ डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा, डेढ़ डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा, कम पड़ा देख दोनों में कुंडी चढ़ासी। अब इनकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से पढ़नी है। डे से हो जाएगा डेरू, डमरू से बड़ा वाद्य यंत्र, डे से हो जाएगा डमरू, डब डब डब, मदारी वगैरह बांदरी ना डांस करावत है गाँव में, वो जो देखता हो बालू बांदरी, छोटा छोटा लाल मुंडा का बांदरा ले रहा है, दोनों तरफ खाल लगी हुई रहती है। डीब को गडगडानी, आजकल वैसे बहुत सारे अपडेट हो गए हैं, खाल के स्थान पर विशेष प्रकार का प्लास्टिक का आवरण भी काम में लेने लग गए हैं, ठीक है, इसलिए आप ऐसे मत सोचना कि सर इस पे से ऐसे भी लगी हुई आती हैं, खाल तो ना नहीं है। डोल या ढोलक, न से नगाड़ा, माँ से मांडल, माँ से माड, इनके चित्र भी देखेंगे आप। ताश से ताशा, गेरा से गेरा, कमर से कमर, जो कमर पर बांध के बजाया जाता, मृदंग, पखवाज, डाक, दमामा, खंजरी, दोसा, नौबत, कुंडी से कुंडी वाद्य यंत्र, चंग से चंग वाद्य यंत्र, डप डपली जिसके एक ही तरफ लगा हुआ था चंग के जैसा होता है, शिल्पा वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? शिल्पा। वापस देखिए, डे से डेरू, डे से डमरी, डी से डीब को, ग से गडगडानी, डो से डोल ढोलक, न से नगाड़ा, माँ से मांडल, माँ से माठ, ता से तासा, गेरा से गेरा, क से कमर, म से मृदंग, प से पकवाज, डा से डाक, द से दमामा, क से खंजरी, दो से दोसा, नौ से नौबत, कुंडी से कुंडी, च से चंग, सी से शिल्पा वाद्य यंत्र। आपको भी ऐसे पढ़ना है, 2-4 बार अच्छे से याद हो जाएगा और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ध्यान रखना। ये देखिए, आपके लिए बहुत मेहनत करके बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से चित्र सहित, जिससे आपके दिमाग में अच्छे से समझ बैठ सके। डेरू, डमरू का बड़ा रूप होता है, दोनों हाथों से मेले उत्सवों में विशेष तौर से बजाया जाता है। गीत नृत्य करते समय ये डेरू होता है। डमरू छोटा होता है, जो गांव में खिलाड़ी छोटे छोटे बंदर वगैरह या और कोई रीछ भालू वगैरह डंकी लेके आते हैं, उनको डब 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 आपने देखे होंगे, गांव में आता है, डमरू बजाते हैं, उनको कर्तव्य करवाता है। डप डपली चंग जैसा होता है, एक तरफ खाल लगी हुई होती है। ढोल को आप सब जानते हो, पुराने ज़माने का ढोल ऐसा तो होता था। आजकल अलग अलग भंगड़ा डांस करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वाले, जिसमें डांस करते करते थकने का नाम ही नहीं है। एक बार बजने लग जाए तो ढोल फूट जाए, लेकिन रुकने का नाम नहीं है। मुझे बताया आपका नगाड़ा, नगाड़ा जिसका एक भाग नर कहलाता है, दूसरा भाग मादा कहलाता है। अभी विस्तृत डिटेल आगे बढ़ेंगे। मांदड़, ये ढोलक जैसा वाद्य यंत्र होता है, ये ढोलक नहीं है, इसमें भी अलग अलग प्रकार आते हैं। माठ वाद्य यंत्र, जो ऐसे मटके होते हैं, मटके के ऊपर ऐसे ऊपर चमड़ा लगाकर बनाया जाता है, माठ वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। ये देखो, ये माठ वाद्य यंत्र। ताशा, ये ताशे होते हैं जिसके एक तरफ ऐसे प्लास्टिक का आवरण या खाल लगी हुई होती है, ताजियाँ निकालते समय बजाए जाते हैं। ये होता है कमर, इसमें छोटे छोटे 2-3 ऐसे डमरू जैसे डफलियाँ होती हैं,
जिसको कमर पे बांध के बजाए जाते, इसको कमर ही बोलते हैं वाद्य यंत्र। फिर आता है मृदंग, ढोलक जैसा होता है। मृदंग पखवाज लगभग एक जैसे होता है, हम इनकी डिटेल एक से पढ़ेंगे। ढाक, यह भी ढोलक जैसा होता है, इसके एक तरफ ऊपर की तरफ खाल लगा हुआ होता है। ढाक देखने ना, ढोलक, ढाल, पखवाज, मृदंग, दमामा, ये अपने सबसे बड़ा वाद्य यंत्र। नगाड़ा से बड़ा होता है, ध्यान रखना। नौबत, नगाड़े से बड़ा नौबत, नौबत से बड़ा दमामा। खंजरी वाद्य यंत्र, यह भी चंग जैसे होता है लगभग। दोसा वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र? दोसा वाद्य यंत्र। नौबत वाद्य यंत्र, कुंडी वाद्य यंत्र, और यह है चंग वाद्य यंत्र। अब चलते हैं इनकी डिटेल की ओर। सबसे पहले आता है अपने मांदड़। क्या आता है? मांदड़ वाद्य यंत्र। देखिए, शिव पार्वती को समर्पित प्राचीन वाद्य यंत्र है। शिव पार्वती को समर्पित, ध्यान रखना, किसको समर्पित? शिव पार्वती को समर्पित प्राचीन वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है शिव पार्वती को समर्पित प्राचीन वाद्य यंत्र। मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। ढोलक जैसा है, मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। और मिट्टी के बर्तन, खिलौने वगैरह आपको पता है अधिकतर कहाँ बनते हैं? मोलेला गांव, राजसमंद में आप हस्तकला में पढ़े होंगे। भील एवं ग्रासिया जनजाति का वाद्य यंत्र। डोरी में तनाव के लिए, ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ। डोरी में तनाव के लिए पखवाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। इनको रावलों की मांदल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रावलों की मांदल, ठीक है, रावलों की मांदल। मांदल अपने नृत्य भी होता है, हमने पढ़ा था नृत्यों में। मृदंग, पखवाज अवनद वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ। अपने सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सारंगी, तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सारंगी, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ शहनाई। इधर अपने अवनद वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ होता है मृदंग या पखवाज। क्या होता है? मृदंग या पखवाज। इसमें ढोलक से भी सुरीली और शानदार आवाज आती है, जिसको गायक कलाकार वगैरह ज्यादा काम में लेते हैं। इसका कलाकार है पंडित पुरुषोत्तम। इसका कलाकार कौन है? पंडित पुरुषोत्तम। बीजा सुपारी वट वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होती है। वर्तमान में मंदिरों में बजाई जाती हैं मृदंग, पखवाज। फिर आता है अपने ढोल। क्या आता है अपने? ढोल लकड़ी एवं लोहे के गोल घेरे पर चमड़ा चढ़ाकर ढोल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ढोल बनाया जाता है। देख लो, ढोल। यह प्राचीन समय में अभी भी लगभग ऐसा ढोल चलता है। लोहे के गोल घेरे का प्रचलन अकबर के काल में हो गया था। पहले अधिकतर लकड़ी के गोल घेरे आते थे, अब लोहे के भी आने लग गए हैं। घेर एवं ढोल नृत्य में वादन होता है। ढोल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढोल वाद्य यंत्र ही बजाया जाता है। कौन सा बजाया जाता है? ढोल। और आपको पता है, मैंने आपको उधर बता सका, उस नृत्य के अंदर ढोल नृत्य कहाँ का है वैसे? कमेंट में करिए आप। और कौन सी शैली में किया जाता है? कमेंट करें, ठीक है। आपके लिए पर्सन है, आप कमेंट जरूर करें, तो आपका भी ऐसी चीज़ें आपको लाइफ टाइम तक याद रहती है कि अपने ऐसा क्वेश्चन का आंसर दिया था। तमामा, दमामा, बम राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र। राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र इसको बोलते टामक, दमामा, दामक, बम। बम नृत्य में भी बजाया जाता है। कौन से नृत्य में? बम नृत्य में बजाया जाता है, ठीक है। नगाड़े का बड़ा रूप होता है, भैंसे की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है, बहुत बड़ा होता है। पुराने समय में राजा महाराजाओं के टाइम पर आवाज़ लगाने के लिए किया जाता था। कुछ भी जैसे कोई संकट आ गया या और कोई विशेष सूचना देनी हो, तब ये बजाया जाता था टामक, जिससे पूरे मतलब नगरी वाले सुन जाते थे, सुनो सुनो सुनो। इनका जो डोली वगैरह वो होते थे, वो इसको बजाते थे। प्राचीन काल में दुर्ग की दीवार पर रखकर और युद्ध भूमि में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, ध्यान रखना, नौबत। बाजे चे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा रे। नगाड़े का बड़ा रूप प्राचीन काल में दुर्ग की दीवार पर रखकर युद्ध भूमि में बजाया जाता था। ये भी वर्तमान में मंदिरों में बजाया जाता है। वर्तमान में कहाँ बजाया जाता है? मंदिरों में नौबत बजती है, नगाड़ा।
तीनों ही वाद्य यंत्रों का ध्यान रखना। नगाड़े से बड़ी नौबत, नौबत से बड़ा बम, ध्यान रखना। नगाड़े के दो भाग होते हैं, नर और मादा, नर और मादा। बड़ा वाला नर होता है, छोटी वाली मादा होती है, ठीक है, मेल फीमेल। प्रमुख कलाकार राम किशन सोलंकी, ध्यान रखना। नगाड़े का प्रमुख कलाकार कौन है? राम किशन सोलंकी, जो पुष्कर का है। डोली मिरासी राणा जाति द्वारा बजाया जाता है। शहनाई के साथ में, नगाड़े के साथ में क्या बजाई जाती है? शहनाई बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? शहनाई बजाई जाती है, हमने उधर पढ़ लिया। महाराजाओं की सवारी के आगे ऊंट, हाथी, घोड़ों पर नगाड़े रखकर सवारी निकाली जाती थी। उनको नगाड़ा निशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगाड़ा निशान बोलते हैं। और ये उन राजा महाराजाओं के सम्मान का सूचक होता था। किसका सूचक होता था? सम्मान का। ढोलक, ढोलक को वैसे आप सब लोग जानते हो, भवैया नट जाति का वाद्य यंत्र है। अलीगढ़ यूपी, कहाँ का है? मुख्य रूप से ढोलक कहाँ की फेमस है? अलीगढ़ यूपी, नीमच और एमपी की। फिर आता है खंजरी, आम की लकड़ी से निर्मित चंग का छोटा रूप है। किसका छोटा रूप है? चंग का छोटा रूप है। निर्गुण भजन करने वाले बजाते हैं। भील, कालबेली और कामड़ जाति भी क्या बजाती हैं? खंजरी बजाती हैं। क्या बजाती है? खंजरी। चंग शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर बजाया जाता है। चंग नृत्य में भी चंग बजाई जाती हैं। कालबेलिया जाति द्वारा बजाया जाता है चंग। फिर आता आवाज का उड़क्कू। क्या आता है? आवाज का उड़क्कू। दो अर्धवृत्ताकार ढोंगे होते हैं, ढोलक के समान होता है। ये अपने अवनत वाद्य यंत्र पूरे होते हैं। कल हम पढ़ेंगे गण वाद्य यंत्र। अपने पास में थोड़ा टाइम कम है, इसलिए, वरना गण वाद्य यंत्र और पढ़ा देता। देखेंगे फिर कौन सा रह गया अपने। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें मैं आपको वापस एक बार रिवीजन और डिटेल बता दूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। राधे राधे, राम राम सा।